जब ट्रेन खाली हुई तो तंग की नींद खुली। उसके पास बैठा एक लड़का मुस्कुराया। मैं ओनली फॉर हीरो में से एक हूँ, इंतजार कराने के लिए माफ करना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह उसे अपने घर ले गया। हम मिलकर इस दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर उसने कहा, जब समय आएगा मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा मिस्टर कॉन के साथ। उसने टैंक की तरफ देखा। उस रात मैं ही तुम्हें छोड़ने आया था। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वह तुम हो। टैंक, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। जिसे भी तुम मारते हो वह अपराधी ही निकलता है। और सबसे अजीब बात, हर बार सबूत अपने आप गायब हो जाते हैं, जैसे भगवान भी चाहता है कि तुम यह काम जारी रखो। जो चाहिए मैं दूंगा। मेरे पास 50 मिलियन वॉन है, चाहो तो कनाडा भी जा सकते हो। तंग चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन रॉबिन ने ठंडे लहजे में समझाया, जब भी तुम किसी बुरे आदमी से टकराओगे तुम्हारा शरीर खुद संकेत देगा मारने की इच्छा। तांग ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। रॉबिन मुस्कुराया। तुम देखोगे। बाद में तंग ने पूछा, आपने कहा था और भी पार्टनर हैं, वे कहाँ हैं? रॉबिन बोला, एक से तुम मिल चुके हो, अस्पताल में मिस्टर कॉन्ग। दूसरे से मिलना बेहतर नहीं। उसने अलमारी की ओर इशारा किया। पीछे देखो। तांग ने छुपा कमरा खोला। उसकी आंखें फैल गईं। अपराधियों की फाइलें, हथियार, डरावनी चीजें। उसने एक हथियार चुना, काली जैकेट पहनी जिस पर ओनली फॉर हीरोज का निशान था, और रात में निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसकी टक्कर एक बिजनेसमैन से हो गई। तुरंत वही खौफनाक एहसास फिर जाग उठा। अब उसे यकीन हो गया, रॉबिन सही था। उसने उस आदमी को अगवा किया और सुनसान समुद्र तट पर ले गया। आदमी रोता रहा, मेरे बच्चे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। तंग शांत आवाज में बोला, अगर तुम बेगुनाह होते तो मुझे मारने की इच्छा क्यों होती? उसी वक्त रॉबिन आया, फोन से सबूत निकाल दिए। बिजनेसमैन के अपराध सामने आ गए। तांग ने चाकू निकाला और सब खत्म कर दिया। सुबह उसकी लाश पानी में मिली। तंग बोला, अब मुझे जीने की वजह मिल गई है। इसके बाद तंग वापस अपने जिम गया। उसने अपना लॉकर खोला और उसमें से हथियारों से भरा बैग निकाला। अब से जब भी रॉबिन उसे किसी अपराधी का वीडियो भेजता, तंग उसे ढूंढता और बेरहमी से मार देता। पुलिस पूरी तरह अंधेरे में थी। उनके पास न कोई सुराग था, न कोई सबूत और न ही कोई दिशा। ऊपर बैठे अधिकारी गुस्से में थे और रोज पुलिस वालों को डांट रहे थे। कुछ अफसर इतने भड़क गए कि उन्होंने अपने ही सीनियर पर हाथ उठा दिया। इस वजह से कई अफसर सस्पेंड कर दिए गए। जंग नान को भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उसे पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। उधर टंग बिना रुके अपना काम करता रहा। एक एक करके वह अपराधियों को मारता गया। हर कत्ल के साथ उसे डर कम और मजा ज्यादा आने लगा। जो काम पहले मजबूरी और डर से शुरू हुआ था, अब वही काम उसके लिए एक अजीब सा रोमांच बन चुका था। लेकिन जंगनान की जिंदगी पूरी तरह बिखरती जा रही थी। आखिरी सीन में एक पुलिस वाला एक डिलीवरी बॉय के पास जाता है और उसे एक फोटो दिखाता। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? डिलीवरी बॉय ध्यान से देखता है और कहता है, हाँ ये टंग है। पुलिस वाला थोड़ा झुककर पूछता है, मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मुझे उससे बात करनी है। अब टंग का ठिकाना छुपा हुआ नहीं रहा। सवाल ये है, जंगनान अब टांग को पकड़ने के लिए क्या करेगा? क्या टैंग की वो अजीब किस्मत जो अब तक हर बार उसे बचाती आई है, आगे भी उसका साथ देगी? और ये नया पुलिस वाला जो इस खेल में एंट्री ले चुका है, अब जब वो टंग के दरवाजे तक पहुंच चुका है, वह क्या भूमिका निभाएगा? टांग की नजर में जो भी आता है वह कोई आम इंसान नहीं होता। वह हर एक ऐसा अपराधी होता है जिसने इतना बड़ा गुनाह किया होता है कि अब उसे जिंदा रहने का हक नहीं बचता। टंग का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसाफ। क्योंकि जिन अपराधियों को सजा देने की हिम्मत किसी में नहीं होती, उन्हें टंग खुद चुनता है और इस मिशन में उसकी मदद करता है रॉबिन।